हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग वही लास्ट मॉड्यूल और आप कहते हैं लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए दिस सब्जेक्ट्स का। रियल फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा है भैया 13 लेक्चर में हाउ इट्स पॉसिबल टू कंप्लीट दिस प्लेलिस्ट। सो मैं कहता हूं फ्रेंड्स, बिलीव ऑन मी, ओके। फाइनली दिस इज कम्प्लीटेड। मैं चाहता था इसको मीन्स 16, 17 या 20 लेक्चर तक इसको एक्सटेंड कर सकता था, बट मैंने जितना कंसाइज रखने की कोशिश किया, जो कि आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैंने बनाया, ओके। बात करूँ रिसर्च, जो है बहुत ही वास्ट सिलेबस है और आप कह सकते हैं कि अगर मैं एक एक पॉइंट पे ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, क्योंकि आपका मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि ये भाई फर्स्ट बार आपका एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा आपका डिटेल में आएगा भी नहीं, ओके। इतना आप पढ़ लीजिएगा तो भाई दिस इज यू कैन से यूनिवर्सल प्लेलिस्ट, ओके। सो आने वाले 5, 6, 10 साल तक ये भाई जो प्लेलिस्ट है ये कन्वीनियंट रहेगा, ओके। सो आप बस ये पूरा मॉड्यूल को आप कह सकते हैं कि पूरा प्लेलिस्ट को जस्ट मीन्स कंप्लीट कर ले एंड यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू सिट इन द सेमेस्टर एग्जाम। तो चलिए हम लोग लास्ट बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल स्टार्ट किया था एंड देयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात किए थे। सो इस वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे एंड बिसाइड दैट आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ रिपोर्ट टू। सो चलिए बात करते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिर से कि आप लोग भाई हमें सपोर्ट करें, ओके। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने एंड किया था अबाउट द रिकमेंडेशन। लास्ट पॉइंट जो होता है अपेंडिसेस और अपेंडिसेस, ओके। सो इसमें अपेंडिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज अ सेक्शन वेयर यू कैन इंक्लूड फर्दर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द टॉपिक बट डिड नॉट फिट इन द बॉडी ऑफ योर रिपोर्ट। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन भाई आपके रिपोर्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, उसको आप फर्दर एक दो पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड अपेंडिसेस, ओके। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, देन आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। सो राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, अब मैं कंसाइज और डिटेल में बताता हूँ कि दिस इज द थिंग्स दैट यू शुड नोट। पहला सेक्शन एंड कंटेंट। सेक्शन क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में, पहला कवर पेज। सो इट विल बेसिकली गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट नेम एंड असाइनमेंट डिटेल। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पर आपको मीन्स इट विल बेसिकली लिस्ट ऑफ मेन सेक्शंस एंड सब सेक्शंस विद पेज नंबर, ओके। मीन्स याद रखिएगा कि आप रिपोर्ट जब भी लिखिएगा भाई पेज नंबर जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, ओके। और कुछ भी रेफरेंसेस लिस्ट या अपेंडिक्स वगैरह सब कुछ भाई टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि इट इज़ अ वन पैराग्राफ ओवरव्यू विच एम्स या मेथड, रिजल्ट या कंक्लूजन। मीन सिंपली आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में या कंसाइज वे में आप अपना रिपोर्ट को भाई एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आपको कहते हैं इट्स मेन एम और रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स या इंक्लूड एनी हाइपोथेसिस। कोई भी रिसर्च का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, सब कुछ हम लोग वही इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट है रेशनल फॉर द स्टडी, दैट वाई द इशू फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। मीन्स क्यों भाई आप रिसर्च ये कर रहे हैं या क्यों किए हैं। सो ये सब फाइंडिंग वगैरह हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं। Beside that, it will basically outline the scope of the report. Next important है background to study. So this is also important section of your report writing. Here you will write the background, means क्यों भाई आपको, what is your motivation for writing this report, okay. So you will basically give the summary of major themes, concept and trends and situate current research in relation to existing literature. Means सिंपली आपको बैकग्राउंड देना कि क्यों भाई आपको यह रिपोर्ट लिखने का जरूरत पड़ा और what is the main context here, okay. Suppose I am writing report on the COVID-19. So why I am writing COVID-19? Because this happened or this basically affect life of many persons. So this may be a background for your study. Okay, you can simply write what is the reason to write this report. That is called background to study. Next important section आता है that is method. Method means how the study was came out and how data was analyzed. Means what are the process you have used for doing this research. So all things we will write there, okay. That I have done the data collection, I have done the questionnaire, I have done the personal interview. So these all things you can write. So it basically give the precise details of methods and procedure. Example, study of participants means किस तरह से आपने study किया है and how they were chosen, means how the data is being selected and how you have collected the data, how you have analyzed the data. So all process you will write in the method section, okay. Method section basically includes the survey, interview, questionnaire. So these all things I think I've already discussed in the previous lectures related to questionnaire, interview, survey. So अगर आपने previous lecture नहीं देखा तो वो सब आप जरूर देखिए, okay. And next important part of that is the results. So in results you will write your findings, okay. So it will basically present the results objectively without discussion. Means without detailed discussion you will just write the result कि भाई मैंने जब COVID-19 का रिसर्च किया तो मुझे ये रिजल्ट आया, दैट इट इज़ डन, और कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस के द्वारा होता है, दिस में भी द रिजल्ट। यू कैन राइट दैट आई हैव गॉट द फाइंडिंग दैट COVID-19 कैन बी क्योर्ड by you can say distancing one person from another person, okay.
So these all things you can write in the result. Okay, and it may include some illustration, figure और table, means figure के basis पे, means जैसे ही आप सब बढ़िया से result आप लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं. You can take the help of figure, you can take the help of tables or illustrations or example you can write. Next important होता है that is the discussion. So in discussion part basically you will evaluate and you will discuss the whole context of your report or research. Okay, so it is the evaluation and discussion of result and it will comment on significant finding. जो भी आपका significant finding या major भाई आपका जो achievement है, you all means these all points you will include in the discussion section. It might include that whether any initial hypothesis was supported, whether or not finding met the aims of study, or comparison of your finding with other research. means आप ये इस रिसर्च को दूसरा रिसर्च से कंपेयरिंग, या आप बता सकते हैं कैसे ये बेटरमेंट है. ओके, हाउ दिस रिसर्च इज बेटर in compare to the previous research. So you can write all these information in the discussion part. Besides that, you can write the limitation कि भाई आपका research का limitation क्या है. Okay, suppose you can write in the COVID-19 report that this is the limitation, that I have not considered the facts, or I have not considered the new, you can say, symptoms, whatever the new symptoms that is coming, I am not considered. So this can be your limitation of your report. So I think आपको clear हो गया. नेक्स्ट कंक्लूजन में आपको एक क्लियरली कंसाइज में लिखना चाहिए. कंक्लूजन जितना क्लियर और कंसाइज हो. ब्रीफली आप एक्सप्लेन करें कि क्या क्या आपका फाइंडिंग्स रहा. ब्रीफली रीकैप एनी फॉल्ट्स और लिमिटेशन, क्या कोई लिमिटेशन आपका रिसर्च में है या नहीं है. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन राइट. बिसाइड दैट्स लास्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ एप्लीकेबल यू कैन प्रोवाइड सम सजेशंस दैट दिस शुड बी डन और दिस शुड नॉट बी डन. सो यू कैन प्रोवाइड योर suggestions. Okay, same thing recommendation. So recommendation is, you can say, this is optional part of your report. You can write it or you cannot write it. It completely depend on the type of report. Okay, if it demands the recommendation, then you will recommend and you will write some important point that should be basically followed. Okay, so it might also be numbered and it summarized and list in order of importance. Next है references. References आपको पता है कि कहाँ से, means for doing this research you have taken help from where, you have taken from which data, you have taken references from where. So you can give the references from your any YouTube link, from any book link, or from any, you can say, website. So you can give these all references. Okay, and it start on new page and it attach to the end of report before appendices. means appendices से पहले भाई आपका सेकेंड लास्ट पेज आपका रेफरेंसेस होता है. appendices पता है, that relevant and necessary material not included elsewhere. means कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन छूट वगैरह देन अपेंडिक्सेस में आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल कॉपी ऑफ क्वेश्चन मेयर और सर्वे फॉर्म, या पार्टिसिपेंट कंसेंट फॉर्म, या लार्ज टेबल. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन राइट इन द, यू कैन इंक्लूड इन द अपेंडिसेस फॉर्म. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बोला गया फ्रेंड्स की अपेंडिसेस और रेफरेंसेस, ये सब भाई जब भी आप न्यू पार्ट आप इंक्लूड करें देन इट शुड बी रिटन इन अ फ्रेश पेज और न्यू पेज. ओके, सो अपेंडिसेस ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू पेज. सो दिस इज अ थिंग यू शुड नोट. नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं लास्ट पार्ट में आता हूँ ऑफ दिस लेक्चर, दैट वेन एवर यू आर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इट्स एसेंशियल टू मेंटेन एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, और यू कैन से क्लैरिटी एंड क्रेडिबिलिटी. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं देन उस टाइम भाई आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा एंड इट शुड बी क्लियर, और इट शुड बेसिकली गिव द ओवरव्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड इट शुड बी क्रेडिबल. ऐसा नहीं भाई आप यू विल गिव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन. सो दिस कांट, मीन्स दिस things you can't do. If you will do these all things, then your research report will not be good and it might not be accepted by the further authority or higher authority. So this is the important things you should know. So friends, a small suggestion, just pause this video and go through all these important points, that is the characteristic of research report, because it will be helpful for understanding the upcoming content. So चलिए थोड़ा कुछ और इसके बारे में बात करता हूँ, क्या एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ. So precautions you should take for writing the research report. First precaution that you should take, that understand the purpose and audience. Okay, means you should be clear that why you are writing the report, what is the demand, or what is the basically main idea of this research report. So these all things you should be careful, very very careful. Otherwise your research will be deteriorated, or you can say your report will not be that much good. Next, यू टेलर द टोन एंड कंटेंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस की. आपका कंटेंट का वही थीम क्या है, सीरियसनेस है या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है. दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू. सपोज यू आर राइटिंग रिपोर्ट ऑन COVID-19 और सम डिजीज, देन योर टोन शुड बी, यू कैन से योर टोन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट.
But if you are writing report on general things such as the IFA award and other important things, so this is a kind of informational tone. Okay, so according to content, your report tone should change. Next important है conduct through research. Okay, so use credible, up to date and relevant sources. जो भी अब जब भी आप भाई रिसर्च लिख रहे हैं तो आपको credible sources आपको देना होगा. Okay, so you should do basically proper analysis before writing the report. ऑल अवॉइड प्लेगरिज्म. मैंने बताया था प्लेगरिज्म क्या है कि कोई भी कॉपी पेस्ट कहीं से आप नहीं करेंगे. अगर इफ़ यू आर टेकिंग रेफरेंसेज फ्रॉम एनीवेयर देन इंक्लूड दैट या आई हैव टेकन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वेबसाइट, फ्रॉम दिस बुक, सो यू शुड राइट प्रॉपरली. Next, follow a structured format. This is important point that whenever you are writing report, you have to follow the format which I have already provided. So what are the format? Title, then abstract, then introduction, methodology, or what are the methods you have used for doing this research. Okay, results you can write, your findings, then discussion, conclusion, references. So this is the important point that you should keep in mind while writing the report. Next, use heading and subheading. So if it requires, then use heading and subheading. Remember friends, how many subheadings you will give, it will completely depend on the type of report or importance of the report. या report आपका है क्या, उसके according आप heading subheading में divide कर सकते हैं. So this thing you can do. Next important precaution, you should write that be clear and concise. Report should be written in a clear and concise way. Okay, use precise language to avoid unnecessary jargon and break long sentence and paragraph for better mental readability. Means कोई भी अगर long sentence या paragraph है तो उसको भाई आप स्मॉल पार्ट में या स्मॉल चंक में ब्रेक करते ताकि यह लेंदी नहीं रहे. ओके, मीन्स रिपोर्ट आपका देखने के लिए जो भी कोई देखे भाई वो कहे कि हाँ आई हैव गॉट द कंप्लीट आइडिया अबाउट योर रिसर्च. सो दिस शुड बी kept in your mind. Next, maintain objectivity. So your report, or you can say report facts and evidence without biasness. Your report should not contain biasness. Means थोड़ा biasness आप दे सकते हैं but try to minimize the biasness as much as possible. Okay, next important is do not let personal opinion or assumptions affect analysis unless it's part of critical discussion. This is very important point that in research report you should not write your knowledge or you should not write anything. You should write your finding. Okay, so don't give your personal opinion or any assumption that my personal opinion is this, that this can be done, this should be done. These all things you should not write and you should basically be careful while writing the report. नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली. कोई भी डेटा आप अगर लिख रहे हैं देन यूज प्रॉपर चार्ट, प्रॉपर ग्राफ, प्रॉपर टेबल. सो प्रेजेंट योर डेटा. ओके, क्योंकि जितना बढ़िया आप टेबल, चार्ट या ग्राफ यूज करिएगा तो ये आपका रिपोर्ट का कंसाइजनेस और रिपोर्ट का क्लैरिटी भाई ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, सो यू शुड यूज चार्ट, टेबल एंड कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ इफ इट मीन्स डिमांड. ऐसा नहीं कि ग्राफ भाई सब रिपोर्ट में लिख देना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द बेसिकली टाइप ऑफ रिपोर्ट यू can include the graph or you cannot include the graph. Next है detail your methodology. means मैंने बताया था methods में या जो भी process आपने या tools या जो भी आपने activity किया for doing this research you should write this properly. So it basically help और this help ensure reproducibility and transparency. means अगर report को वही reproduce करना या इसको transparent बनाना then it is very important part. Next important है analyze and don't just describe. Very important point that in report or in research report you should do proper analysis. Don't just describe it or don't just give the information that this happened or this happened. You should do proper analysis or you should interpret their meaning and any implication. So go beyond stating result, interpret their meaning and implication. Next है compare with previous studies or expected outcomes. means previous study अगर आपने कुछ किया तो उससे comparison वगैरह किए, proper analysis करे, that will good and this type of report will consider good report. Next important है friends review and edit. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन दैट जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो उसको लास्ट में वही आप खुद से रिव्यू करें. यू कैन एडिट दैट, check whether there is any spelling mistake or not, whether any grammatical mistake or not, whether there is a consistency maintain your report or not. So these are the things you should keep in mind. Okay, so review आप अच्छे से करें, रिसर्च को कर सकते हैं, मीन्स रिसर्च रिपोर्ट को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंश्योर ऑल रेफरेंसेस, मीन जो भी रेफरेंसेस और वट एवर द रेफरेंसेस और वट एवर द हेल्प यू आर टेकिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट, फ्रॉम एनी बुक, give proper citation and give proper references. use tool like the Grammarly or ask peer for feedback. so आप Grammarly या बहुत सारा वही मीन्स ऑनलाइन टूल्स है उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं फॉर रिव्यूइंग दिस. ओके, Grammarly या कहीं और क्या रहता है भाई आस्क योर पीयर में आप देखेंगे जिन्होंने भाई कोर्स किया हुआ खासकर कोर्सेरा पे, तो वहाँ पर आप लोग अपना फाइंडिंग्स लिखते हैं, कुछ आप लिखते हैं. ओके, सो उसमें आपको बहुत सारा फीडबैक्स
प्रोवाइड किया जाता है कि यू शुड इंक्लूड दीज थिंग्स, यू शुड डू दीज थिंग्स, सो दीज ऑल थिंग्स you should do, okay, by using various tools. And last and very very important point, that maintain ethical standard. Okay, so जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिखें भाई, you should maintain the ethical standard and it should be basically, it should not be any fabricated information. Okay, so avoid any fabricated or manipulating data. Obtain necessary permission for survey or human animal study. मैंने बताया था कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड या एनिमल राइट, सो जब भी आप स्टडी करने वाले भाई, देन टेक प्रॉपर परमिशन. ऐसा नहीं है कि you are, suppose you are making a report on the garbage collections of the West Bengal or garbage collection of some city, then you should take proper authorization or proper permission from the you can say municipal corporation before doing the research. Okay, so that is important part. And last, that declare conflict of interest if any, means if there is any conflict of interest or if there is something you wanna include more, then you should include these things. So these are the 10 points that you should बी केयरफुल बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट. क्या क्या पॉइंट था? पहला इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑडियंस, ये आपका ऑडियंस कौन है. देन कंडक्ट थॉरो रिसर्च, ओके, मीन्स यूज क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको करना है, जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी. सो एक प्रॉपर फॉर्मेट में भैया आपको रिपोर्ट लिखना है. रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. फिफ्थ पॉइंट, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, मीन्स जो भी आपका रिपोर्ट या रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, इट शुड बी मेंटेन एंड यू शुड रिपोर्ट एनी फैक्ट्स एंड एविडेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली. आप मीन्स रिपोर्ट लिखने के लिए आप ग्राफ वगैरह को यूज कर सकते हैं या टेबल को यूज कर सकते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग मीन्स वट एवर द थिंग्स योर रिपोर्ट डिमांड, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट रिपोर्ट. नेक्स्ट, डिटेल योर मेथोडोलॉजी और राइट अबाउट द प्रोसेस. एनालाइज एंड डोंट जस्ट डिस्क्राइब, मीन्स गिव प्रॉपर एनालिसिस. रिव्यू एंड एडिट, मीन्स आप भाई पीयर रिव्यू कर सकते हैं या आप अपने दोस्त को या अपने टीचर को दिखा सकते हैं दैट सर आई हैव रिटन दिस रिपोर्ट, दो सो इज दिस फाइन और नॉट. सो इफ ही विल प्रोवाइड सम सजेशन देन यू कैन एडिट इट एंड बिफोर फाइनल सबमिट. मीन्स सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिफोर डूइंग फाइनल सबमिशन ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट यू शुड रिव्यू द रिसर्च रिपोर्ट एंड यू कैन एडिट इट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड. भाई यू शुड मेंटेन द एथिकल प्रैक्टिसेस टू राइट द रिपोर्ट. सो दिस इज ऑल थिंग्स आई वांट टू टेल. सो चलिए फ्रेंड्स, अब एक मैं लास्ट पार्ट में मीन्स चलता हूँ रिगार्डिंग द एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. ओके, मैं एक सिंपली एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल दूंगा और रिसर्च रिपोर्ट मीन्स उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह से रिपोर्ट लिखा जाता है. तो चलिए चलते हैं अपना स्क्रीन पे. सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या दिया गया हेडिंग या टाइटल दिया गया कि रिसर्च किस पे है. द चेंज इन द ऑस्ट्रेलियन वर्क फोर्स सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. प्रिपेयर्ड बाय मीन्स यू शुड राइट योर नेम, और जो भी वही रिसर्च लिख रहे हैं ये देना होता है. ठीक है. नेक्स्ट, कोई क्या कॉलेज है तो वो आप देख सकते हैं, लेक्चरर, एनी नेम, देन यू कैन गिव एंड यू शुड राइट द डेट. सो ये आपका फर्स्ट पेज का फॉर्मेट है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको समरी लिखना है, जिसमें आपको डिटेल्ड फाइंडिंग या क्या क्या आप बेसिकली फाइंड किए हैं रिसर्च रिपोर्ट में, ये सब लिखा गया आप देख सकते हैं. ओके, मैं ये रिपोर्ट आपको वही प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि यू शुड राइट द टेबल ऑफ कंटेंट. तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बेसिकली आप कर सकते हैं समरी लिखना या क्या क्या वही आपका रिसर्च में है. सो दैट ऑल थिंग्स यू शुड राइट. टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं समरी पेज नंबर 2 में है, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 4, फाइंडिंग्स, वट एवर द फाइंडिंग्स यू आर गेटिंग दैट यू कैन राइट. यहाँ पर देख सकते हैं फर्दर इसका मीन्स सब पार्ट भी है 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. सो जनरली ऐसा लिखा जाता है. ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन है. सो कंक्लूजन अगर सपोज आपका डिटेल कंक्लूजन है देन यू कैन ऑल्सो डिवाइड मीन्स फर्दर डिवाइड रिसर्च 3.1, 3.2, बट जनरली कंक्लूजन का फर्दर डिवीजन नहीं होता है क्योंकि आपको एक कंसाइज वे में रिजल्ट आपको देना होता है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस लिस्ट एंड अपेंडिसेस. सो इस तरह से आपको भाई टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा. एंड उसके बाद भाई आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में दिया गया अबाउट द रिपोर्ट, मेथोडोलॉजी या क्या क्या मैंने पार्ट था. आप देख सकते हैं कि एक एक पार्ट को भाई सब पार्ट डिवाइड करना था. ओके, तो जनरली रिपोर्ट इसी तरह से लिखा जाता है कि इंट्रोडक्शन है, फिर इसका कुछ सब पार्ट 1.1, 1.2, 1.3 करके लिखा जाता है. ओके, आपको भाई आई थिंक इन फाइनल ईयर वी हैव टू मेक बेसिकली प्रोजेक्ट, सो देयर यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो वट एवर द प्रोजेक्ट और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यू आर डूइंग देन आपको भाई लिखना रहता है. तो इसी तरह से भी लिखा जाता है. ओके, एक आपको प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे कॉलेज को तरह प्रोवाइड किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट, बट जनरली इसी तरह से लिखा जाता है. 2 है फाइंडिंग्स, तो 2.1 इसका मीन्स का सब पार्ट दिया गया क्या क्या फाइंडिंग. आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर टेबल वगैरह यूज किया गया है. एंड यू शुड गिव द टेबल नंबर 2. देख सकते हैं टेबल 1, इस टेबल का नेम भाई आप जरूर सब में देते रहें रिपोर्ट में. देख सकते हैं कितना अच्छा लिखा गया. ओके, फॉर्मेटिंग देखिए रिपोर्ट का. सो दिस इज द ऑल पार्ट्स एंड मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में लिखा गया है कि कंक्लूजन क्या है
यू कैन से द ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स हैज अल्टर्ड ग्रेटली इन द 55 ईयर्स, मीन्स कैसे कैसे क्या क्या कंक्लूजन रिसर्च करने के बाद आया, ये सब है. एंड एनी रिकमेंडेशन दैट, क्या रिकमेंडेशन हुआ बाय, मीन्स एनी रिकमेंडेशन दैट ऑथर वांट टू गिव और रिपोर्टर और रिसर्चर वांट टू गिव, दैट दे आर गिविंग रिकमेंडेशन. आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन दिया गया दैट अनमैरिड ऑस्ट्रेलियन बॉर्न वुमेन, married Australian born woman, unmarried Australian born woman. So these are the various category they are saying, okay, and any recommendation they want to give that you can give. नेक्स्ट है रेफरेंस लिस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है. तो रिपोर्ट लिखने के लिए और रिसर्च करने के लिए भाई यहाँ से रेफरेंस लिखा है, ये दिस इज द बुक आई थिंक. फिर कुछ और वेबसाइट का भी आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पर बुक का ऐसे है सबका, बट आप चाहें तो वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं. एंड लास्ट एंड यू कैन से सेकंड लास्ट इज दैट इज द अपेंडिसेस. सो अपेंडिसेस मीन्स जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा टेबल ऑफ कंटेंट कुछ आप देना चाहते हैं, वहाँ आप लिख सकते हैं अपेंडिसेस. ओके, सो दिस इज द थिंग. जनरली भाई मोस्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट अपेंडिसेस से एंड हो जाता है. सो ये आप देख सकते हैं क्लियर कट किस तरह से रिसर्च रिपोर्ट लिखा जाता है. ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से फाइनली हम लोगों ने इस लेक्चर्स को और इस प्लेलिस्ट को ख़त्म कर दिया. मस्ट गिव योर फीडबैक, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं. मैंने तो अपना बेस्ट देने का कोशिश किया और आप लोग का भाई फीडबैक भी अच्छा ही आ रहा था. ओके, सो आने वाले भाई कुछ ईयर में और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आएगा. सो उसके लिए भाई आपको भाई हमें सपोर्ट करते रहना है. एंड ये सब नोट्स भाई आपको हमारे स्टडी ग्रुप में मिल जाएगा. सो जरूर अपना फीडबैक दे कि कैसा आप लोग को लगा. एनी इंपॉर्टेंट सजेशंस यू वांट टू गिव, देन इट विल रियली हेल्पफुल फॉर मी फॉर अपकमिंग प्लेलिस्ट. सो जैसा कि मैंने वादा किया था, बहुत मीन्स आपके एग्जाम के बहुत पहले ही मैंने ये प्लेलिस्ट को एंड कर दिया हूँ. सो जस्ट शो योर सपोर्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट का भाई कोई भी प्लेलिस्ट अभी नहीं है. ओके, सो कीप सपोर्टिंग अस सो दैट वी कैन रीच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट. एंड फॉर गेटिंग नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप टेलीग्राम स्टडी ग्रुप. होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. इतनी खुशी मुझे आज तक. अबे रुक ये ले. इतनी खुशी